नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा का बिहार दौरा कई मायनों में खास रहा। नड्डा ने जहां बिहार को करोड़ों की स्वास्थ्य योजनाओं की सौगात दी, तो वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं को बड़ा टास्क भी दिया। नड्डा के दौरे से बिहार को क्या कुछ मिला और सियासी तौर पर बीजेपी की रणनीति क्या रही, इससे जुड़ी हुई ये रिपोर्ट देखिए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अपने बिहार दौरे में एक के बाद एक कई स्वास्थ्य योजनाओं की सौगात दे रहे हैं। पटना, दरभंगा, गया, भागलपुर और मुजफ्फरपुर में अरबों की लागत से बने मेडिकल अस्पताल और स्वास्थ्य योजनाओं की उन्होंने सौगात दी, तो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री गदगद नजर आए। लगभग 1800 करोड़ रुपए की योजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास हुए हैं। मतलब नए अस्पताल भवन बने हैं, उपकरण लगे हैं और उन संस्थानों में आम और गरीब आदमी को सहज सुलभ तरीके से बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी। बिहार दौरे में अपने विभाग की ओर से सौगात देने के साथ ही नड्डा चुनावी रणनीति पर मंथन करते भी दिखे। पटना में जेपी नड्डा ने बीजेपी दफ्तर में नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बीजेपी सदस्यता अभियान समिति के लोगों से फीडबैक लिया और 1.5 करोड़ सदस्य हासिल करने का निर्देश भी कार्यकर्ताओं को दिया। पटना सिटी के खाजेकलां घाट स्थित सामुदायिक भवन में आयोजित अनुसूचित जाति परिवार के बीच पार्टी के सदस्यता अभियान कार्यक्रम में शिरकत करते हुए नड्डा ने 2 सितंबर से चलाए जा रहे बीजेपी के सदस्यता अभियान को और रफ्तार दिए जाने की अपील कार्यकर्ताओं से की। दलित की पार्टी है, किसान की पार्टी है, युवाओं की पार्टी है, महिला सशक्तिकरण की पार्टी है, महिलाओं को ताकत देने वाली पार्टी है। बताइए, ऐसे पार्टी के साथ जुड़ना चाहिए कि नहीं जुड़ना चाहिए? ये संगठन महापर्व 2024 मनाया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और सभी पदाधिकारी बूथ स्तर तक पर एक एक मतदाता के घर जाकर घर को खटखटाएंगे और उनको सदस्य बनाएंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अपने बिहार दौरे में बेहद सक्रिय नजर आए। विकास योजनाओं की सौगात के साथ ही पार्टी संगठन पर जोर दिया। यही नहीं, इस दौरान नड्डा दलितों के साथ बैठकर चाय की चुस्की लेते भी नजर आए। बिहार में अगले साल विधानसभा का चुनाव है। ऐसे में नड्डा अपनी रणनीति से विरोधियों को साधने में कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहते। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने दरभंगा के शोभन बाईपास में प्रस्तावित एम्स निर्माण वाली भूमि का निरीक्षण किया। इस दौरान जेपी नड्डा के साथ उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, मंत्री मंगल पांडे, सांसद गोपाल जी ठाकुर, राज्यसभा सांसद संजय झा वहां पर मौजूद रहे। एम्स निर्माण स्थल पर फूलों की बारिश कर जेपी नड्डा का भव्य स्वागत किया गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर माधवानंद कर को कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए। करीब 15 से 20 मिनट तक भूमि का निरीक्षण करने के बाद वो दरभंगा के डीएमसीएच परिसर में बने सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने सीएम नीतीश कुमार की जमकर तारीफ की और कहा कि उनके सहयोग से बिहार में लगातार मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं। वहीं विपक्ष पर जमकर निशाना भी साधा कि आपकी इस उंगली में बहुत बड़ी ताकत है। जब यह उंगली सही बटन को दबाती है तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज आता है सुपर ब्लॉक। और जब आपकी उंगली गलत जगह पर दबती है तो मुरेठा बांध करके दिन दिहाड़े गुंडई शुरू हो जाती है, विध्वंस शुरू हो जाता है, तकलीफ शुरू हो जाती है। मैं ठीक बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं, बताओ। मुझे लगता है कि इनके नड्डा साहब के आने के बाद आने वाले समय में दरभंगा का एम्स का सारा रास्ता खुल गया है। नीतीश कुमार जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि बिहार सरकार के तरफ से जो भी काम करना होगा, चाहे वहां 4 लेन बनाना हो, चाहे जो भी काम करना हो, सारा काम बिहार सरकार वहां करके देगी। और मधुबनी शहर का लोग आना चाहे तो कितना टाइम लगेगा आने में? हमको लगता है सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, इस पूरा मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, कोई जिला ले लीजिए,
हमको नहीं लगता है रोड ऐसा बन गया कि 1 से 1.5 घंटा में लोग दरभंगा एम्स अब तो हाईवे पे है। मुजफ्फरपुर पहुंचे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने एसकेएमसीएच परिसर स्थित होमी भाभा कैंसर संस्थान के रेडियोथेरेपी विभाग के भवन का उद्घाटन किया। इसके बाद सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का भी उद्घाटन किया। इस दौरान डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, मंगल पांडे सहित कई और गणमान्य मौजूद रहे। सर एक मिनट फोटो मैडम देख सकते हैं आप, बिहार को बड़ी सौगात दी गई है। बता दें आपको, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने बिहार को ये बड़ी सौगात दी है स्वास्थ्य के क्षेत्र में। बता दें आपको, रेडियोथेरेपी विभाग के भवन का उद्घाटन किया गया, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन किया, जिससे अब लोगों को काफ़ी सुविधा होगी। जिन इलाज के लिए लोगों को बाहर जाकर के इलाज करवाना पड़ता था, वो अब बिहार में ही हो पाना संभव रहेगा। उद्घाटन की ये भव्य तस्वीरें आप देख पा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। बिहार को जेपी नड्डा ने बड़ी सौगात दी है। मुजफ्फरपुर से ये मुजफ्फरपुर की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, उद्घाटन की ये तस्वीर। सोशल मीडिया पर लालू प्रसाद से नीतीश कुमार की मुलाकात का एक वीडियो वायरल किया जा रहा है, लेकिन नीतीश कुमार ने यह साफ कर दिया है कि वो अब कभी आरजेडी के साथ नहीं जाएंगे। तो नीतीश के बयान के बाद लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट लिखा, जिस पर प्रतिक्रियाओं का दौर तेज हो गया है। तो ऐसे में सवाल यह है कि नीतीश कुमार को लेकर के आखिर ये भ्रम कौन फैला रहा है। इन दिनों बिहार में एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। लालू प्रसाद से नीतीश कुमार की मुलाकात का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल किया जा रहा है, ये बताते हुए कि 3-4 दिनों के अंदर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की ये दूसरी मुलाकात है। इसी बीच नीतीश कुमार ने एक बड़ा बयान दिया। नीतीश ने कहा, 2 बार गलती की, अब आरजेडी के साथ कभी नहीं जाऊंगा। हमसे गलती किया 2 बार, हम कभी उन लोगों को साथ किए और फिर बाद में हटा दिए, हम कभी इधर उधर नहीं जाएंगे। अगले ही दिन आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद की सिंगापुर में रहने वाली बेटी रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा, कल तीज के दिन किसी ने फिर से झूठी कसम खाई, अब कहीं नहीं जाएंगे, तेरे नाम का ही सिंदूर लगाएंगे, तेरे साथ ही निभाएंगे, कौन विश्वास करेगा, जो करेगा वो धोखा खाएगा। रोहिणी आचार्य का पोस्ट आते ही फिर प्रतिक्रियाओं का दौर तेज हो गया। पूरा का पूरा राजद का कुनबा सिर्फ और सिर्फ अफवाह फैलाने में लगा हुआ है। नीतीश जी और लालू जी की मुलाकात का 2 साल पुराना वीडियो ये लोग जानबूझकर प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं। आरजेडी के लोग भ्रम पैदा करना चाहते हैं, जबकि आपको जानकारी होगी कि जब इंडिया गठबंधन में नीतीश जी थे, इनके साथ आरजेडी के द्वारा काफी अपमान हुआ था। उस बात को भी नीतीश जी भूले नहीं। कब जेल प्रवास होगा, कब मुकदमे में पेशी होगी, यह आपके लिए महत्वपूर्ण है। गठबंधन में करार है, दरार नहीं। सवाल है कि नीतीश कुमार को लेकर आखिर कौन भ्रम फैला रहा है। क्या नीतीश कुमार को लेकर अब भी आरजेडी आशान्वित है? अगर नहीं तो फिर रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर ऐसा पोस्ट क्यों लिखा? हालांकि नीतीश कुमार ने अपनी स्थिति पूरी तरह साफ कर दी है, कोई किसी तरह के मुगालते में ना रहे। हमसे गलती किया 2 बार, हम कभी उन लोगों को साथ किए और फिर बाद में हटा दिए, हम कभी इधर उधर नहीं जाएंगे। सवाल है कि क्या 2025 के विधानसभा चुनाव के पहले एनडीए में दरार डालने की मंशा से नीतीश कुमार को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है? अगर हां, तो क्या सच में इस पूरी कवायद के पीछे आरजेडी है? न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार और दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। शेखपुरा के बरबीघा में बीजेपी सांसद विवेक ठाकुर ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की मानसिकता आज भी पुरानी है। जम्मू कश्मीर में विकास हो रहा है, लेकिन राहुल गांधी अंदर और बाहर की बात करके देश के अंदर अलगाव पैदा करना चाहते हैं। लेकिन बीजेपी के नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रवाद और देश की एकता के लिए काम कर रहे हैं। परसों राहुल गांधी कश्मीर में अपना संबोधन में बोले कि बाहर के लोग आके कश्मीर में काम कर रहे हैं।
अभी भी वही मानसिकता है। कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा था, है, अब पूरी तरह हो चुका है, लेकिन इसको अपने वक्तव्यों में अभी भी न डालते हुए, अगर वहाँ पे काम हो रहा है, कोई रोड बन रहा है, कोई कुछ हो रहा है, अगर हैदराबाद का आदमी बना रहा है तो वो बाहर का आदमी है। तो इससे दुखद और कुछ हो नहीं सकता है देश के लिए। लैंड फॉर जॉब मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में राउज रेवेन्यू कोर्ट 13 सितंबर को फैसला सुनाएगा। राउज रेवेन्यू कोर्ट ईडी की सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, उनके बेटे तेजस्वी यादव और अन्य आरोपियों को समन जारी करने के मामले में यह फैसला सुनाया जाएगा। ईडी ने इस मामले में 6 अगस्त को सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की थी। इस चार्जशीट में लालू यादव, तेजस्वी यादव समेत 11 लोगों को आरोपी बनाया गया था। हालांकि इस मामले की सुनवाई और तफ्तीश के दौरान कुल आरोपियों में से 3 लोगों की मौत हो चुकी है। तो लैंड फॉर जॉब मामले में आपको बता दें कि अब फैसला जल्द ही आने वाला है। राउज रेवेन्यू कोर्ट इस मामले को लेकर के फैसला सुनाएगा 13 सितंबर को। बता दें आपको, इसमें जितने भी आरोपी हैं उनमें से 3 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। सांसद तारिक अनवर ने कटिहार सदर अस्पताल का निरीक्षण किया। अस्पताल के निरीक्षण के दौरान उन्होंने स्वास्थ्य विभाग में कई कमी बताई, जिसको लेकर के उन्होंने सिविल सर्जन से बात की और जल्द से जल्द समस्या को दूर करने का भी निर्देश दिया। साथ ही जिले में हाईटेक अस्पताल के लिए सरकार से मांग करने की भी बात कही। करने के लिए हम आए थे, बहुत सारी कमियां हैं, उसको दूर करने की आवश्यकता है। हमने जो सिविल सर्जन उनसे बात किया है और सभी जो पदाधिकारी हैं, जिम्मेदार लोग हैं, उनसे बात किया है और हमने उनको कहा है कि लिखित रूप में हम उनको कुछ जो इश्यूज़ हैं, जो यहाँ की समस्या है, उसको हम रखेंगे और सिविल सर्जन से कहा है कि उस पर विस्तार से हमको उसकी जानकारी दें। गोपालगंज में जेडीयू सांसद आलोक कुमार सुमन और डीएम ने सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया। कलेक्ट्रेट परिसर में खुले सुविधा केंद्र सह सांसद कार्यालय में लोगों की जन समस्याओं का निदान किया जाएगा। सांसद ने कहा है कि सुविधा केंद्र दिया गया है जिससे सांसद या उनके नहीं रहने पर नामित प्रतिनिधि लोगों की समस्याएं सुनेंगे और निदान के लिए कार्रवाई करेंगे। इस दौरान जेडीयू जिलाध्यक्ष के अलावा जिला प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद रहे। मैं रहूँगा जब समय मिलेगा, अगर मैं उपलब्ध नहीं रहूँगा तो हमारे प्रतिनिधि लोग रहेंगे और जनता की जो समस्याएं होंगी यहाँ से लेंगे और वो हमें भी अवगत कराएंगे, प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत कराएंगे, सरकार को अवगत कराएंगे। सासाराम अनुमंडल क्षेत्र में ग्रामीणों को जमीन सर्वे के लिए काफी परेशानी हो रही है। गांव वाले जमीन के कागजात को संग्रह करने के लिए परेशान हैं। अलग अलग प्रखंड के लोग अपने जमीन के कागजात निकलवाने के लिए रजिस्ट्री ऑफिस पहुंच रहे हैं। किसानों ने बताया खतियान निकलवाने के लिए कम से कम 20 दिन का समय लग रहा है। जिन किसानों की टुकड़ों में जमीन है उन्हें कई बार लाइन में लग करके अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता है, तो वहीं आवेदन देने के बाद मिली रसीद पर तारीख भी नहीं लिखी है। हालांकि ऐसी कई समस्याएं हैं जिसको लेकर किसान काफी परेशान हैं। पर लाइन में लगना पड़ रहा है 4 घंटा 5 घंटा, यही परेशानी है। काउंटर का व्यवस्था करना पड़ेगा। यहाँ पर नियम लगाया गया कि एक आदमी 3 खाता का जमीन निकालेगा, जिसका 10 खाता में जमीन रहेगा वो 10 बार आएगा, यहाँ पर 3 बार आएगा। अच्छा, कितने काउंटर है, क्या स्थिति है? काउंटर एक है, एक काउंटर पे 10 प्रखंड का लोग खड़े हैं लाइन में। एक प्रखंड का एक काउंटर पे कम से कम 2 प्रखंड आना चाहिए। 10 प्रखंड एक काउंटर पे संभव है? इतना बड़ा लाइन है, देख लीजिए अपने आप। जो रिसीविंग दे रहा है उस पर डेट नहीं पड़ रहा है, बार बार आ रहे हैं। 2020 के भरे हैं, 64 बार आए तो बोल रहे तो अभी नहीं बना। आज बोल दिए तो जाइए अब से फिर ऑनलाइन कीजिए। उस पर कुछ डेट नहीं देते, उस पर डेट करना चाहिए रिसीविंग पर। इस डेट का बनेगा, दूर दूर से आ रहा है, 2 से 4 साल लगा कर। कितने दिन में मिल रहा है? कितने दिन में मिल रहा है? कोई लिमिट नहीं है, उनका मर्जी का ऊपर है। बेतिया में गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने से कई गांव बाढ़ से प्रभावित हुए हैं, जिसकी वजह से बड़हरवा मेन रोड से सिसवा मंगलपुर पंचायत का संपर्क टूट चुका है। मेन रोड पर करीब 3 फीट पानी बह रहा है, जिसकी वजह से गांव के लोगों को काफी परेशानी हो रही है। तो वहीं किसानों को धान की फसल के नुकसान होने का भी डर बना हुआ है। मेरे पंचायत में प्रखंड मुख्यालय से लगभग 3 दिनों से संपर्क टूट गया है आने जाने का।
जो मुख्य सड़क बड़हरवा से आता है सिसवा मंगलपुर में, उसमें कहीं कहीं 7-8 जगह 3 फीट पानी मुख्य सड़क पर बह रहा है, जो पक्का सड़क है। सड़क का निर्माण सही तौर तरीके से नहीं हो पाया है, इसलिए ऐसी दुर्दशा है। अचानक बाढ़ आ जाने से स्थिति खराब हो गई है। धान का फसल बर्बाद होने का डर है और बहुत से घरों में पानी घुस गया है।